कि हम ऐसे वली का आज तस्करा कर रहे हैं जिनकी करामतों को हद्दे तवातुर तक बयान किया गया। तवातुर इसको कहते हैं इल्म हदीस में, अगर आप जानते हो तो एक इस्तिलाह है तवातुर, हदीस मुतवातिर भी होती है, यानी इतने लोगों ने एक बात को रिवायत किया है कि उन सब का झूठ पर जमा होना मुहाल हो, उसको तवातुर कहते हैं। जैसे तकरीबन 70 लोगों ने एक ही तरह की बात की, जाहिर सी बात है 70 लोग तो झूठ नहीं बोलते, एक बोला हो, 2 बोले हो, 3 बोले हो, 70 लोग एक ही तरह की बात कर रहे हो, इसको तवातुर कहते हैं। और गौसे पाक की करामतें तवातुर के हद को पहुंची हुई, बयान करने वाले औलिया 1-2 नहीं, 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में है। जाहिर सी बात है ये तमाम औलिया, उलमा और मशाइख ने झूठ का सहारा हरगिज नहीं लिया होगा। गौसियत माप सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात का हाल तो ये है कि हज़रत अज़ियाल एक शागिर्द हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, कहते हैं मैं मदरसे में था, गौसे पाक के वजू आप फरमा रहे थे और हाथ में एक छड़ी थी। वजू के बाद मैंने ये दिल में इरादा किया कि कोई एक करामत मुझे भी दिख जाए तो कितना अच्छा होगा। लोगों में बड़ी करामतें आपकी मशहूर थी, मैं भी कोई करामत देख लूं, और वो भी गौसे पाक के असा से, छड़ी से। मेरे दिल में ख्याल आया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलते चलते ज़मीन पर आए और आकर के अपना असा वहाँ गाड़ दिया, असा वहाँ पर गाड़ दिया। हज़रत अज़ियाल कहते हैं मैंने देखा कि उस असा से इतनी रोशनी फूटी कि आसमान तक जाने लगी, लकड़ी के असा से आसमान तक रोशनी फैलने लगी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थोड़ी देर के बाद वो असा हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, अज़ियाल तुम यही देखना चाहते थे क्या? तुम यही देखना चाहते थे? यानी वो दिलों के हालात से भी बाखबर थे। यहां गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात का जिक्र हो रहा है। मेरे अजीजों, दिल में ख्याल गुजरा था कि आपने अपनी करामत का ज़ुहूर करके दिखाया, अब फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल क्या होगा। सुल्तानुल औलिया दिलों के हालात को जानते थे। इसी तरह से हज़रत अहमद, सैयदना अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी गौसे पाक के शागिर्दों में, कहते हैं मैं एक बार आपके पीछे पीछे निकला, गौसे पाक आज अकेले थे, अकेले चले जा रहे थे अपनी खानका से निकलकर। मैंने सोचा कितना अच्छा है कि आज भीड़ भाड़ नहीं है लोगों की, मैं अकेला हूं और अकेला ही चल रहा हूं, और शायद आज कोई नहीं आएगा, कोई भीड़ भाड़ मुरीदों की नहीं आएगी। कहते हैं अभी मेरे दिल में इस ख्याल आ रहा था कि 4 लोग आए, 5 लोग आए मुसाफा करने के लिए, और मुसाफा करते 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 लोगों की भीड़ ऐसी आने लगी कि गौसे पाक बाजार से गुजर रहे थे, इतनी भीड़ हुई, इतने मुरीद गौसे पाक के आए कि मैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हो गया। लोगों की भीड़ भाड़ सब धक्के देते देते मुझे इतना पीछे ले गए कि गौसे पाक मुझसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगे। मैंने सोचा खामखा मैंने दिल में सोचा क्यों कि आज तन्हा जा रहा हूं, तो आप कहने लगे वही अच्छा था कि मैं गौसे पाक के शर्फ़े सोहबत से अकेला फैज़याब हो रहा था। थोड़ी देर गौसे पाक दौरा करते हुए वापस अपनी खानका की तरफ आए तो चंद लोग निकलते निकलते इजाजत लेते हुए छटते गए। फरमाते हैं हज़रत अहमद फिर आखिर में खानका पहुंचने के वक्त गौसे पाक के पास सिर्फ मैं अकेला बाकी रहा, बाकी और कोई नहीं थे। खानका में दाखिल होते होते गौसे पाक ने पीछे पलट करके मुझे देखा और कहा, अहमद तूने सोचा आज मेरे साथ कोई नहीं होगा, सुन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत दी है, जब वो चाहे लोगों को जमा कर लेता है, जब चाहे लोगों को दूर करता है। और आज मेरा ये विजदान कहता है इतने लोगों को भी गौसुल माआब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने करीब किया है। ये जो आज हमारा मजमा है, मेरा ये यकीन कहता है सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करीब किया, इसलिए आप आए। जब वो चाहे अपने मुरीदों को करीब करते हैं। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिलों के हालात पर ये कंट्रोल था, मुरीदीन पर। और मदद का हाल ये था कि आपने खुद ऐलान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तसर्रुफ, ये मुझे इख्तियार अता किया है कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, अगर उसका सतर खुल जाए तो मैं वहीं से उसकी सतर पोशी कर दूंगा, वहीं से उसकी सतर पोशी कर दूंगा। एक नहीं, बहुत 100 से वाकयात हैं जहां गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दस्तगीरी फरमाई।
और कई मामलात हैं। आपको क़ज़ा व क़दर के मुतालिक बता रहा हूं। तकदीर के मामलात पर आप बयान कर रहे थे एक बार मजलिस में खड़े होकर। तकदीर किसे कहते हैं सुनिए, आपको भी मैं बता दूं। तकदीर पर हर एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। अगर ईमान नहीं रखता तो फिर वो इस्लाम से निकल जाएगा। तकदीर का मतलब ये हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ये सब अल्लाह की तरफ से है, बंदे के चाहने से नहीं, अल्लाह के चाहने से। क़द्दर अल्लाहु मा शाअ यकून, अल्लाह ने जो मुक़द्दर रखा है जो वो चाहे वो होगा। बहुत सारे लोग तकदीर पर डिस्कस करते रहते हैं, तो फिर हमारा क्या है, जब अल्लाह ने सब लिखी दिया है तो हम तो मजबूर हैं। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपने इल्म से लिखा है जो तुम करने वाले थे। बहरहाल ये टॉपिक बड़ा है क़ज़ा और क़दर का। तकदीर के मामले पर गौसे पाक बयान कर रहे थे कि जो कुछ भी जिंदगी में पहुंचेगा ये अल्लाह की तरफ से पहुंचेगा, जो कुछ भी आएगा। तो इसी असना में मजमे में एक खौफनाक सांप जाहिर हुआ। ऐसा खौफनाक सांप कि लोग डर करके हिल गए इधर से उधर, और वो सांप सीधे मिंबर पर आया, आकर के सीधे आपके जुब्बे में अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होते हुए आपकी गर्दन के पास से निकला, आपकी गर्दन पर लपेट लिया, तेजी से लपेट लिया। बयान आपने बंद नहीं किया, उसी अज़्म इस्तिक़लाल के साथ आप बयान जारी रखिए, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं की। फिर वो सांप थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से निकला और मजमे में जाकर अपनी पूंछ के बल खड़ा हो गया। सांप को इस तरह से अकड़ कर खड़ा होते हुए देखा। अब वो जुबान अरबी में कलाम करने लगा, ए अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें मुझसे खौफ नहीं हुआ? क्या तुम मुझसे डरे नहीं? गौसे पाक रद्दाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए सांप, मैं तो तकदीर का बयान कर रहा हूं, तकदीर का बयान कर रहा हूं, क़ज़ा और क़दर के मामलात बयान कर रहा हूं। और तकदीर के एतबार से तू मखलूकात में तो बहुत छोटा कीड़ा है, तू बहुत छोटा कीड़ा है। मैं लोगों को यही तो समझा रहा हूं कि जो कुछ भी पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से आता है। अगर मैं डर जाता तो मेरे कौल की मुखालिफत हो जाती, कहता कुछ और है करता कुछ और है, मैं हिला भी नहीं। वो सांप उस वक्त कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, मैंने 70 से ज्यादा औलिया को इस तरह से आजमाया है। कुछ तो जाहिर में डर गए, बातिन में मुस्तकीम रहे, और कुछ बातिन में डर गए और जाहिर में दिखने के लिए सही सलामत रहे। लेकिन ए अब्दुल कादिर, मैंने देखा तुम जाहिर में भी नहीं डरे और बातिन में भी नहीं डरे। गौसे पाक रद्दाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तू एक क्या, मैं अपने इबादात और रियाजात मुजाहिदात के दौरान जंगलात में जब इबादत करता था, शयातीन शैतान पूरे अपने गिरोह और अपनी जमातों के साथ भयानक शक्लों के साथ आते थे। सिर्फ मेरा एक तमाचा लगता था कि सारी फौजें चली जाती थी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कौन डराए? उन्हीं लोगों के लिए तो कुरान की आयत आई है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न दुनिया में किसी चीज का खौफ होता है, न आखिरत में किसी चीज का मलाल गम होता है। क्यों? इसलिए कि उनकी जुबान जब अल्लाह अकबर कहती है तो उनका दिल भी कहता है अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हमारे हालात अलग हैं, हम कहते हैं दिन में कई मर्तबा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन फिर सामने कोई पैसे वाला है तो भी डरते हैं, और फिर थोड़ी ताकत वाला है तो भी डरते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है। खौफ निकालो अपने दिल से, अल्लाह सबसे बड़ा है। और यकीनन बेखौफ होकर जीने का मतलब यह है कि खौफ अल्लाह का हो। लोग गुनाह करने में खौफ नहीं करते और फिर नेकियां करने में खौफ महसूस करते हैं। शर्म हया, हमारे नौजवानों को हमने देखा टोपी लगाने में शर्म आई, लेकिन वही गाने सुनने में कभी शर्म नहीं किया। आपको नमाज पढ़ने में सबके सामने शर्म आई, तस्बीह हाथ में पकड़ने में शर्म आई, लेकिन वही किसी के सामने नाचने में शर्म नहीं आई, डांस करने में शर्म नहीं आई। ये मेरे अजीजों, जब अखलाक व किरदार बदल जाते हैं तो याद रखना फिर पूरी दुनिया का खौफ अल्लाह तुम्हारे दिलों में डाल देगा। एक खौफ को जगह दे दो, सारा खौफ निकल जाएगा। वो अल्लाह का खौफ है। सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के लिए क्या बयान फरमाते हैं, सुने। फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली।
ए मेरे मुरीद तुम किसी से न डरो। उसका शेर में तर्जुमा उर्दू में यूं है, जासूस शाह से भला डरता है क्यों मुरीद, बादशाह के जासूसों से क्यों डरता है भला ए मेरे मुरीद, जोहर निहा है मुझ में जिदालो किताल के। यानी मैं तेरी तरफ से सबके लिए काफी हूं। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मेरे मुरीद ना डर, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह मेरा रब है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खौफ हमारे दिलों से निकाला है।